आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी खास रेसिपी जो सिर्फ एक मिठाई ही नहीं बल्कि हमारे त्योहारों और खुशियों का भी हिस्सा है। होली में तो इसे खास तौर पे बनाया जाता है, पर आप इसे किसी भी स्पेशल ओकेज़न या जब भी आपका मन हो बनाकर मिठाई की तरह सर्व कर सकते हैं। ये सुनहरे, मीठे, मेवे इलायची की खुशबू वाले करारे गुजिया को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। मैं इसे टिप्स और ट्रिक्स के साथ बनाना बताऊंगी, जिससे आप पहली बार में ही इसे बिल्कुल परफेक्ट बना लेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम एक पैन को मीडियम फ्लेम पर चढ़ाकर उसमें आधा किलो मावा डाल देंगे। इसे लगातार चलाते हुए हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसका रंग गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और इसमें से खुशबू ना आने लगे। इसे भूनने में थोड़ा समय लगता है, पर इसे अच्छी तरह से भूनना भी ज़रूरी है। इसे लगातार चलाते हुए भूनिएगा, वरना ये बहुत जल्द ही तली से जल जाते हैं। मावा हमने भून लिया है, आप भी इसी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लीजिएगा। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। जब तक मिक्सचर ठंडा हो रहा है, हम इसके लिए डो तैयार कर लेते हैं। डो बनाने के लिए हम लेंगे 4 कप मैदा, आधा कप घी। आप यहाँ चाहें तो घी को गर्म करके भी ले सकते हैं। अब इसे मसल कर इस तरह से मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब मैदा हथेली में इस तरह से दबाने पर बंधने लगे, तब आप समझिए कि आपने घी सही मात्रा में डाला है। घी मैदे में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें पानी डालकर डो तैयार करेंगे। गुजिया के डो को पूरी के डो से थोड़ा हार्ड तैयार किया जाता है। इससे हमारी गुजिया खस्ती और करारी बनती है। पूरे डो को तैयार करने में लगभग 3/4 कप पानी लगता है, पर आप एक बार में पानी मत डालिए, अपने ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए। हमने डो को रेडी कर लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि डो ना ज़्यादा कड़ा है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। अब हम इसे गीले कपड़े से ढककर 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए अलग रख देंगे। जब तक डो सेट हो रहा है, हम गुजिया के लिए मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें बड़े टुकड़े ना रहें। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच चिरौंजी, 2 चम्मच छोटे टुकड़ों में कटी हुई किशमिश, 2 चम्मच छोटे टुकड़ों में कटा हुआ काजू, आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर, 4 चम्मच नारियल का बुरादा, 1.5 कप पिसी हुई चीनी। वैसे तो इतनी चीनी मिक्सचर के लिए परफेक्ट है, पर आप अपने स्वाद के हिसाब से चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी को हमेशा ठंडे मिक्सचर में डालना चाहिए। अगर हम इसे गर्म मिक्सचर में डाल देते हैं तो चीनी पानी छोड़ देता है और हमारा मिक्सचर गीला गीला बनता है। 20 मिनट हो गए हैं, डो हमारा रेडी हो चुका है और मिक्सचर भी। तो अब हम गुजिया बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा डो लेकर उसे इस तरह से पूरी की तरह गोल बेल लेंगे। मैं इसे 4 से 4.5 इंच के डायमीटर में बेल रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से छोटा साइज़ या बड़ा साइज़ जैसा भी आपका मन हो उस तरह से इसे बेल लीजिए। मैं इसे आपको 2 तरीक़ों से भरना बताऊँगी। जो भी आपको आसान लगे आप उस तरीके से इसे बना सकते हैं। पहले तरीके में हम इसे हथेली पर पहले इस तरह से फैला लेंगे। उसके बाद इसमें 1 चम्मच मिक्सचर डाल देंगे। फिर इसके किनारे पर इस तरह से पानी लगा देंगे ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए और तलते वक्त फटे नहीं। फिर इसके दोनों किनारों को इस तरह से दबा दबा कर अच्छी तरह से सील कर लेंगे। मैंने इसे अच्छी तरह से सील कर लिया है। अब इसके एक किनारे से इस तरह से पहले फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद दबाकर चपटा कर लेंगे, फिर इसे फोल्ड करेंगे, फिर दबाकर चपटा कर लेंगे। फिर इसी तरह से हम गुजिया पे पैटर्न बनाते चले जाएंगे। आखिरी में किनारे पर इसे इस तरह से फोल्ड करके सील कर देंगे। फिर इसे हल्का हल्का प्रेस करके इस तरह से शेप को सही कर देंगे। यहाँ ज़्यादा ज़ोर से प्रेस मत करिएगा, वरना पैटर्न ख़राब हो जाएगा। हम गुजिया बनाते जाएंगे और इसे गीले कपड़े से इस तरह से ढक कर रखेंगे। इसे खुला छोड़ देने से ये सूख कर कड़ा हो जाता है और तलते वक्त ये फट सकता है। दूसरे तरीके में हम डो को बेलकर जो मार्केट में गुजिया मेकर आता है उसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। फिर इसके किनारों पर
इस तरह से पानी लगा देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सील हो जाए और तलते वक्त फटे नहीं। उसके बाद इसमें 1 चम्मच मिक्सचर डाल देंगे। मिक्सचर डालने के बाद हम इसे इस तरह से बंद करके इसे प्रेस करके अच्छी तरह से चिपका लेंगे। फिर ये जो किनारे से एक्स्ट्रा डो दिख रहा है उसे इस तरह से हटा लेंगे। इस डो को हमें फेंकना नहीं है, इससे भी हम बाद में गुजिया बनाएंगे। अब इसे खोलकर इस तरह से सावधानी से हथेली पर पलट लेंगे। इसी तरह से सारे गुजियों को हम रेडी करके गीले कपड़े के अंदर इस तरह से ढक कर रख देंगे। इसे भरने का जो भी तरीका आपको पसंद आया हो उस तरीके से सारे गुजिया को बनाकर रेडी कर लीजिए। गुजिया हमारा रेडी है तो अब हम एक पैन में तेल डालकर उसे मीडियम फ्लेम पर चढ़ा देंगे। थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा डो डालकर चेक कर लेंगे कि तेल रेडी है या नहीं। यहाँ डो बुलबुले के साथ ऊपर आ रहा है, इसका मतलब तेल रेडी है। अब हम फ्लेम को लो पर कर देंगे और इसमें एक एक करके गुजिया डालना शुरू करेंगे। अगर आप यहाँ पर फ्लेम को मीडियम या हाई पर रखते हैं तो ये जो गुजिया है उसकी सतह पर फफोले बन सकते हैं। वैसे फफोले बनने पर भी स्वाद में कोई फ़र्क नहीं आता है। इसी तरह से एक एक करके जितना बड़ा आपका पैन है उस हिसाब से गुजिया को डाल दीजिए। हमें इसे लो फ्लेम पर ही सुनहरा और खस्ता होने तक तलना है। गुजिया डालने के बाद हम इसे हिलाए डुलाएंगे नहीं, ये अपने आप तेल की सतह पर एक एक करके आने लगते हैं। जब बाहर की लेयर थोड़ी कड़ी हो जाएगी तब इसे पलट पलट कर सुनहरा और क्रिस्पी होने तक तल लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि गुजिया बिल्कुल रेडी है और इसका रंग भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे एक छन्नी पे निकाल लेंगे ताकि सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। वाह, क्या गुजिया बनकर रेडी हुई है, बिल्कुल खस्ती, करारी और स्वाद से भरपूर। होली पर तो इसे बनाते ही हैं, पर किसी भी त्यौहार या ख़ास मौके पर आप इसे बनाकर सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।